देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो चले हैं, लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी हिमाचल की राजधानी शिमला के अंतर्गत आने वाले शहर क्षेत्र के लोगों को सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से महरूम रहना पड़ रहा है। एक और तो नगर निगम शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर वही दावे खोखले नजर आते हैं। बता दें, शहर क्षेत्र के लोग एम्बुलेंस सड़क न होने के चलते काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में एम्बुलेंस रोड न होने की वजह से मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में काफी दिक्कतें पेश आती हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि उन्हें घंटों पैदल चलकर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना पड़ता है। ऐसे में कई मरीज आधे रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इस तरह के कई मामले भी सामने आ चुके हैं। लोगों ने कहा कि इस संबंध में वह कई बार निगम प्रशासन को पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक निगम की तरफ से कोई भी समाधान नहीं निकाला गया है। रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है। हम 70 साल से वहीं के रहने के निवासी, स्थायी निवासी हैं और हमें रोड की बहुत मुश्किल हो रही है। हमारे जब भी कोई पेशेंट होता है तो हम कुर्सी पे या स्ट्रेचर पे उठा के उनको ले जाना पड़ता है। हमारे 2-3 डेथ ऐसे हो चुके हैं जिनको हम ठीक समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सके। इस वजह से हम रोड के से बहुत परेशान हैं। हमने कई बार एप्लीकेशन वगैरह लिख कर दी है और इस पर किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि जो हमारे नए मेयर बने हैं, हमारे काउंसलर है कुसुम सदरेट जी, इन्होंने हमारा साथ दिया है और एक कहते हैं कि हम आपको करेंगे। सर्वा कई बार हो चुका है, लेकिन हमारे को अभी तक कोई भी सड़क नहीं आई। हमारे को सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि हमारे को अभी तक रोड नहीं आया है। सैंक्शन काफ़ी पहले हुआ था, कटिंग्स भी इवन हमारे पास पड़ी हुई है कि रोड के लिए पैसे भी हुए थे, लेकिन वो कटिंग्स भी पड़ी की पड़ी है, वो अभी तक कोई रोड नहीं आया है। हमने काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन दे दी है, 3-4 बारी हाँ बोल दिया है हमने काफ़ी बारी कि हमारे को रोड चाहिए। हमारे को और कोई मांग नहीं है, हमारी कोई वो नहीं है कि हमारे को कुछ ऐसा चाहिए। बस हमारे को ये है कि हमारे को एम्बुलेंस रोड चाहिए, जो हमारी एक बेसिक नीड है। हमारे जो फैसिलिटी, कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना कोई रोड है, और जो हमारे को सिर्फ स्ट्रीट लाइट दी है और जो हमारे को लाइट दी है वो भी हिमाचल से दी गई है। और जब हम वार्ड नंबर 4 में आते हैं तो हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। जो अनाडेल से हमारे को पैदल जो है सफ़र करना पड़ता है, ना कोई रास्ता है, ना कोई मतलब कोई भी फैसिलिटी नहीं है। प्रॉब्लम हमारी सड़क की। हमारे को सड़क को जल्दी से जल्द हमारे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है, अभी हमारी 2 डेथ हुई है, तो उसके लिए हमारे को बहुत सफ़र करना पड़ा है। हमारे गाँव में मैम ऐसा है, आज तक इतने साल से हम रह रहे, 60 साल मेरी उम्र लग चुकी है। अभी 30 सदी में जी रहे। अगर आज हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो ना तो हमारे गांव में अभी तक कोई सिविल लाइन आई है। अभी तक हमें आज भी जंगलों में जाना पड़ता है। हमारे घर में अभी तक ना कोई एम्बुलेंस पहुंचा है। हमारे घर में कोई पेशेंट बीमार होता है, हमारे को स्ट्रेचर पे लेके 4 घंटे लगते हैं चेक लाने के लिए। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे गाँव के लिए एम्बुलेंस जोड़ेदार माली सिविल लाइन दी जाए। इसी को देखते हुए पूर्व महापौर व स्थानीय पार्षद कुसुम सदरेट ने मंगलवार को क्षेत्र का दौरा किया और वहां एम्बुलेंस रोड बनाने की संभावनाएं तलाशी। पार्षद के साथ पटवारी, एसडीओ सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान पार्षद ने कहा कि संबंधित क्षेत्र के लोग लंबे समय से एम्बुलेंस रोड की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वह मेयर थी तब भी उन्होंने यहां एम्बुलेंस रोड बनाने के लिए सर्वे करवाया था, लेकिन सर्वे में काफी पेड़ एम्बुलेंस निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, जिस कारण यहां पर यह एम्बुलेंस रोड बनाने की योजना सिरे नहीं चढ़ पाई थी। ऐसे में अब वह दोबारा एम्बुलेंस रोड के लिए सर्वे करवा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोग एम्बुलेंस न होने के चलते काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को रोजमर्रा का सामान लेने के लिए भी दुकान तक पहुंचने में घंटों का समय लगता है। इतना ही नहीं, अगर गांव में कोई भी बीमार हो जाए तो उसे पालकी में उठाकर अस्पताल तक पहुंचाना पड़ता है। ऐसे में कई मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि गाँव के लोगों की समस्या काफी बड़ी है। वह इस बात को लेकर गंभीरता से कार्य करेंगे और आने वाले दिनों में उनका पूरा प्रयास रहेगा कि इस गाँव में एम्बुलेंस रोड का कार्य पूरा हो सके। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वार्ड नंबर 4 में एक ऐसी हमारा एक शहर गांव है, वहाँ पर रोड नहीं है। बड़े दुख की बात है। और मैंने बहुत प्रयास किया है। जब मेयर थी मैं तब भी मैंने 4 बार सर्वे करवाया है, लेकिन सर्वे में कुछ खास निकल के नहीं आया, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पेड़ आ गए थे। तो उसके बाद ये काम नहीं हो पाया। फिर एक बार फिर से अभी हम लोग सर्वे करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग किसी भी सुविधा से, सारी सुविधाएं, इनको कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती, क्योंकि यहाँ पर रोड नहीं है। अब ये बीमार हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये पहुँचते पहुँचते व्यक्ति नहीं पहुँच पाता और रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है।
हमारे साथ पटवारी हैं, एसडीओ है, एक्सीन है, सब लोग आए हैं, पूरी टीम हम लेके आए हैं। और आज हमने हमारा ये प्रयास है कि हम आज जो हमारा सर्वे हुआ है ये कहीं सिरे चढ़ जाए और इन लोगों को सुविधा मिले, क्योंकि इनके पास कोई सुविधा नहीं है रोड की। इनको अगर कोई सामान लेना पड़ता है उसके लिए भी 1 घंटा इनको चलना पड़ता है, उसके बाद इनको कोई सामान मिलता है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो शहर है वो स्मार्ट सिटी बन गया है, बन रहा है। तो और वार्ड नंबर 4 की बात करें तो वैसे वीआईपी वार्ड है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर रोड नहीं है। और इनका निवेदन है, ये बार बार निवेदन करते हैं कि मैडम सड़क निकालें, सड़क निकालें। और इनके कहने पे मैं सीएम साहब से भी मिली हूँ, और सीएम साहब ने बल्कि कहा था कि मैं बजट भी दूंगा, लेकिन वो सर्वे में कुछ पेड़ ज़्यादा आ गए थे, इस वजह से जो है ये सड़क नहीं निकल पा रही है। और इस बार हमारा ये प्रयास है कि ये सड़क जल्द से जल्द निकल के तैयार हो जाए।